जीवन एक युद्ध है। कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं तो कभी सब कुछ हमारे विरुद्ध। कुछ लोग थोड़ी सी मुश्किल देखकर टूट जाते हैं तो कुछ लोग वही मुश्किल को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। यही सोच बदलने की प्रेरणा हमें मिलती है भगवान गौतम बुद्ध से। उनका जीवन सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानव संघर्ष, आत्मसाक्षात्कार और मानसिक दृढ़ता का जीता जागता उदाहरण है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शक्तिशाली बनना पत्थर दिल होना नहीं है बल्कि परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार करना है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे एक राजकुमार ने सब सुख छोड़कर कठिनाइयों को गले लगाया और सत्य की खोज में वो इंसान बन गया जिसे आज पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। एक सिद्धार्थ का सुखमय जीवन और भीतर की बेचैनी। कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही हर सुख सुविधा से घिरा हुआ। सुंदर महल, सेवक, नृत्य, संगीत, विलासिता और सब कुछ। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को जीवन का कोई दुख न दिखे। उन्होंने आदेश दिया कि राजमहल के अंदर कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति न दिखे। लेकिन क्या सुख का यह कृत्रिम वातावरण सच्चा था? नहीं। सिद्धार्थ के भीतर हमेशा एक सवाल उठता, क्या यह सब हमेशा रहेगा? क्या जीवन सिर्फ आनंद के लिए है या इसके परे भी कुछ है? यह प्रश्न ही था जिसने आगे चलकर एक राजा को जागृत मनुष्य बना दिया। 2-4 दृश्यों ने बदल दी दिशा। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। बाहर की दुनिया उन्होंने पहली बार देखी। पहला दृश्य एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, सफ़ेद बाल, कांपते हुए कदम। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता हुआ। तीसरा दृश्य एक मृत शरीर, शोक से भरा परिवार। और चौथा दृश्य एक सन्यासी, शांत और स्थिर, जैसे भीतर कोई तूफान ही न हो। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मरता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर कोई। उस क्षण सिद्धार्थ का मन बदल गया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का अंत दुख है तो इसका अर्थ क्या? और तब उन्होंने निर्णय लिया, वे सत्य की खोज 3 कठिन रास्ते की शुरुआत। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर घर छोड़ा। राजपुत्र सिद्धार्थ अब एक साधक बन चुके थे। उन्होंने अपने बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे और साधु का वस्त्र धारण किया। उनकी यात्रा शुरू हुई जंगलों में, तपस्वियों के बीच, कठोर साधना में। वह खाने से परहेज करते, कई दिनों तक भूखे रहते, ध्यान में बैठे रहते। शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन मन का संकल्प और मजबूत होता गया। लोग कहते, यह आदमी पागल है। पर सिद्धार्थ जानते थे, सत्य की खोज आसान नहीं होती। समस्याओं से भागना नहीं, उनसे गुजरना ही मजबूती की निशानी है। 4 आत्म साक्षात्कार की दहलीज पर। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट देना भी समाधान नहीं है। उन्होंने समझा, न अत्यधिक भोग सही है, न अत्यधिक त्याग। सत्य तो मध्यम मार्ग में है। उन्होंने शरीर को पोषित किया, नदी में स्नान किया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, यह संकल्प लेकर कि जब तक सत्य न मिले मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वो वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। रात गहराती गई, अंधकार छाने लगा। मन में कई भ्रम आए, मोह, भय, लालच, माया। किंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, उनके भीतर से आवाज आई, तुम जाग गए हो। वो क्षण था ज्ञान की प्राप्ति का। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। 5 बुद्ध का संदेश, शक्तिशाली बनो, डर को पहचानो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले यह जाना कि भय ही दुख की जड़ है। उन्होंने कहा, भय केवल एक भ्रम है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, वह गायब हो जाता है। उन्होंने लोगों से कहा, समस्याओं से भागो मत। उन्हें देखकर भागना अंधेरे से डरने जैसा है। दीपक जलाओ, अंधेरा खुद चला जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ गलत हो रहा है। क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले यह समझो कि दुख बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है। जब तुम मन को स्थिर करना सीख जाओगे, तब कोई समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। 6 शक्तिशाली का सही अर्थ। बुद्ध ने कभी कठोरता को अहंकार से नहीं जोड़ा। उनकी शक्ति थी आत्मानुशासन की शक्ति। उन्होंने सिखाया, मन पर नियंत्रण रखो,
भावनाओं के गुलाम मत बनो। हर कठिनाई को शिक्षक मानो। उन्होंने कहा, लोहे को कोई और नहीं काटता, वह खुद अपनी धार से कटता है। उसी तरह इंसान को उसकी अपनी कमजोरियां तोड़ती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय, गुस्से, लालच को पहचान लेता है, वही वास्तव में सख्त बनता है। 7 समस्याओं से भागो मत, संवाद करो। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति रोज उन्हें गालियां देता था। कई दिन तक बुद्ध चुप रहे। एक दिन उस व्यक्ति ने कहा, आप रोज कुछ जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सच्ची सख्ती है, शांत रहकर उत्तर देना, प्रतिक्रिया में नहीं फंसना। 8 आधुनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षा। आज की भागदौड़ में हम हर दिन चुनौतियों से जूझते हैं। आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझनें, असफलताएं। ऐसे में सख्त बनो का अर्थ है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि संयम और जागरूकता से काम लेना। जब हम समस्याओं से डरना छोड़ देते हैं, तब जीवन खुद एक ध्यान बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से बड़ा होता है। 9 शक्तिशाली बनना यानी जागना। सख्त बनने का मतलब यह नहीं कि हम रोना छोड़ दें, महसूस करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करें, उसे सुधारने की शक्ति जुटाए और कभी परिस्थितियों के आगे झुके नहीं। बुद्ध ने जो सिखाया वह यही था, समस्या कोई सजा नहीं है, वह अवसर है अपनी ताकत पहचानने का। हर इंसान के भीतर एक बोधि वृक्ष है, वो जगह जहाँ हम खुद से मिलते हैं, जहाँ हमारी सच्ची शक्ति छिपी है। जब तक हम खुद से भागते रहेंगे, हम डरते रहेंगे, लेकिन जब हम ठहर कर भीतर देखते हैं, तब समझ आता है हम किसी से कम नहीं, हम खुद अपने जीवन के बुद्ध बन सकते हैं। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन एक संदेश है, 10 शक्तिशाली बनो, समस्याओं से डरना छोड़ो, क्योंकि डर अंधकार है और जागरूकता उसका अंत। समस्याएं आएंगी, लेकिन जो खुद को संभाल लेता है वही विजेता बनता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती।